आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एजेड स्क्रीन रिकॉर्डर ऐप की सेटिंग्स के बारे में और साथ ही आपको ये भी बताने वाला हूं कि एजेड स्क्रीन रिकॉर्डर ऐप को कैसे यूज किया जाता है और यूट्यूब वीडियोस बनाते वक्त एजेड स्क्रीन रिकॉर्डर ऐप की कौन सी सेटिंग्स को आपने ऑफ रखना है और कौन सी सेटिंग्स को आपने ऑन रखना है। तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो बहुत ही शॉर्ट वीडियो होने वाली है, तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, एजेड स्क्रीन रिकॉर्डर ऐप की सेटिंग्स को जानने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फोन को ओपन करने के बाद एजेड स्क्रीन रिकॉर्डर ऐप को ओपन कर देना होगा। तो जैसे ही आप भी अपने मोबाइल फोन में एजेड स्क्रीन रिकॉर्डर ऐप को ओपन करेंगे तो आपके सामने भी कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आ जाएगा। तो दोस्तों, यहां पर आपको सबसे पहले वो वाली वीडियोस देखने को मिल जाएंगी जो भी आपने अपने एजेड स्क्रीन रिकॉर्डर ऐप से रिकॉर्ड की होंगी। जैसा कि आप देख रहे हैं मेरी यहाँ पर दो वीडियोस है, ये मेरी वो वाली वीडियोस मिल जाएंगी आपको यहाँ पर जो भी मैंने अपने एजेड स्क्रीन रिकॉर्डर ऐप से रिकॉर्ड की होंगी। तो दोस्तों, दूसरा ऑप्शन आता है आपका स्क्रीन शॉट का। तो जो भी आपने एजेड स्क्रीन रिकॉर्डर ऐप से स्क्रीन शॉट लिए होंगे तो दोस्तों वो वाले स्क्रीन शॉट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो तीसरा ऑप्शन आता है आपका सेटिंग का। तो अब आपका सारा का सारा खेल शुरू होता है कि एजेड स्क्रीन रिकॉर्डर ऐप को कैसे यूज किया जाता है और यूट्यूब वीडियोस बनाते वक्त एजेड स्क्रीन रिकॉर्डर ऐप की कौन सी सेटिंग को आपने ऑफ रखना है और कौन सी सेटिंग को आपने ऑन रखना है। तो दोस्तों, यहां पर पहला ऑप्शन आता है आपको वीडियो कॉन्फ़िगरेशन का, यानी कि रेजोल्यूशन का। तो जैसे ही आप रेजोल्यूशन के आइकन पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने बहुत सारे रेजोल्यूशन खुल के आते हैं, जैसे कि आपका आता है 1080, 720, 640, 540, 480, 360, 240। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूंगा यहाँ पर आपको अपने मोबाइल फोन की कैपेसिटी के हिसाब से आपको अपने रेजोल्यूशन सेलेक्ट करना है। अगर आपका मोबाइल फोन 1080 सपोर्ट करता है तो आप 1080 रख सकते हैं, अदरवाइज आप 720 भी रख सकते हैं, क्योंकि आप जैसे कि देख रहे हैं 720p के आगे भी लिखा है HD, यानी कि 720 पिक्सल जो है यहाँ पर भी आपकी वीडियो जो है HD क्वालिटी में रिकॉर्ड होने वाली है। अगर आप 1080 पर रखते हैं वहां पर तो आपकी FHD यानी कि फुल HD होने वाली है, 720 पर भी आपकी HD क्वालिटी रिकॉर्ड होने वाली है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूंगा अगर मोबाइल फोन यानी कि 15,000 से नीचे तो आप 720 पिक्सल पर भी रख सकते हैं, क्योंकि यहां पर भी आपकी वीडियो जो है HD क्वालिटी में रिकॉर्ड होने वाली है। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं मेरा फोन भी एक छोटा सा फोन है, तो मैं रख रहा हूँ 720, क्योंकि 720 पर आपको HD क्वालिटी की वीडियोस रिकॉर्ड होती है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको अपने फोन के हिसाब से सिलेक्ट करना है। आप 1080 भी रख सकते हैं, आप 720 भी रख सकते हैं, जो आपके फोन की कैपेसिटी होगी आप उस हिसाब से रख सकते हैं। तो मैंने रख दिया 720। तो दोस्तों, दूसरा आता है आपको वीडियोस क्वालिटी। तो जैसे ही आप वीडियोस क्वालिटी के आइकन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर भी आपको बहुत सारी वीडियो क्वालिटी के मेगापिक्सल देखने को मिल जाते हैं। जैसे पहला 12 आ गया, 10, 8, 6, 4, 2, 1। तो पहला ऑप्शन आता है आपको ऑटो रिकमेंडेड। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूंगा यहाँ पर आपको अपने हिसाब से सिलेक्ट नहीं करना है। आपको फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है ऑटो, आपको ऑटो ही रहने देना। ऑटो का मतलब ये होता है जितने आपके फोन की कैपेसिटी होगी, जितने आपका फोन का प्रोसेसर की लिमिट होगी, तो उस हिसाब से आपकी जो वीडियो क्वालिटी की लिमिट है डिटेक्ट कर लेगा, तो वैसी आपकी वीडियोस बनेगी। तो दोस्तों, इसलिए आपको यहाँ पर कोई भी सिलेक्ट करने का नहीं करना है, तो आपको इसको ऑटो रहने देना। तो ये आ गया वीडियो क्वालिटी। तो दोस्तों, तीसरा ऑप्शन आता है आपका फ्रेम रेट का। तो जैसे ही आप अपने फ्रेम रेट के आइकन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ भी आपको बहुत सारे फ्रेम रेट देखने को मिलेंगे। तो पहला आएगा 120, 90, 60, 50, 40, 30, 25, 20 एंड 50। तो पहला ऑप्शन आता है आपको ऑटो का। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूंगा यहाँ पर आपको ज्यादा घबराने की जरूरत है, ना ज्यादा आपको माइंड लगाने की जरूरत है, आपको उसको ऑटो रहने देना है। तो इतना प्रेस करने के बाद आपको बैक आ जाना है, इसको ऑटो रखना है। तो उसके बाद आता है आपका ओरिएंटेशन। तो जैसे ही आप ओरिएंटेशन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको तीन ऑप्शन मिलते हैं। पहला आता है आपको ऑटो का, दूसरा आता है लैंडस्केप का, तीसरा आता है पोर्ट्रेट का। तो दोस्तों, इन तीनों का मतलब क्या है, इस वक्त मैंने ऑटो रखा है। तो ऑटो का मतलब ये देखिए, इस वक्त मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं अगर मोबाइल फोन ऐसे भी घुमा लूंगा तो भी मेरी वीडियोज रिकॉर्ड होगी, अगर मैं अपना फोन ऐसे घुमा लूंगा तो भी मेरी वीडियोज रिकॉर्ड होगी, अगर मैं अपना फोन ऐसे भी घुमा लूंगा यानी कि कितना भी घुमा दूंगा मेरी वीडियोज रिकॉर्ड होगी, मेरी वीडियोज नहीं कटेगी। तो दूसरा ऑप्शन आता है आपका लैंडस्केप का। अगर आप लैंडस्केप के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो इसका ये मतलब होता है कि जब भी आप अपनी वीडियोज को रिकॉर्ड करेंगे तो आपकी वीडियो सिर्फ इसी फॉर्म में, जब आप मोबाइल अपना लैंडस्केप पर रखेंगे तभी आपकी वीडियोस रिकॉर्ड होगी, अगर आप अपने फोन को ऐसे घुमाएंगे तो आपकी वीडियोस रिकॉर्ड नहीं होगी। तो दोस्तों, इसलिए आपको यहाँ पर ऑटो रहने देना है। तो तीसरे का मतलब कि अगर आप पोर्ट्रेट सेलेक्ट करेंगे तो पोर्ट्रेट का मतलब है जब भी आप अपनी वीडियोस को रिकॉर्ड करेंगे, अगर आपने अपने एजेड स्क्रीन रिकॉर्डर ऐप में पोर्ट्रेट का ऑप्शन सेलेक्ट किया होगा तो आपके राइट और लेफ्ट साइड जो भी आपकी वीडियोस होगी पोर्ट्रेट फॉर्म में रहेगी। तो दोस्तों, इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपको यहाँ पर भी ऑटो रखना है, आपको ज्यादा सेटिंग में छेड़छाड़ नहीं करनी। जब भी आप सेटिंग में इधर उधर कर लेंगे तो आपकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग जो है बेस्ट क्वालिटी में रिकॉर्ड नहीं होगी। तो दोस्तों, उसके बाद आता है आपको ओरिएंटेशन के नीचे ऑडियो सोर्स। तो जैसे ही आप ऑडियो सोर्स के आइकन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ भी आपको चार ऑप्शन देखने को मिलते हैं। पहला आता है म्यूट का, दूसरा आता है माइक्रोफोन का, तीसरा आता है इंटरनल ऑडियो का, चौथा आता है इंटरनल ऑडियो एंड माइक्रोफोन। तो दोस्तों, अब समझते हैं हम कि ये क्या ऑप्शन है। तो दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर आपको माइक्रोफोन ऑप्शन सेलेक्ट करना है। मैं आपको अब मतलब बताऊंगा इनका। अगर आपने पहला ऑप्शन सेलेक्ट किया म्यूट, तो इसका ये मतलब होगा जब भी आप वीडियोज रिकॉर्ड करेंगे तो आपकी स्क्रीन रिकॉर्डर पर जो भी एक्टिविटीज होगी वो तो सारी रिकॉर्ड होंगी, लेकिन आप जो अपना वॉइस ओवर कर रहे हो, जो भी बोल रहे हो, वो आपका टोटली म्यूट रहेगा, यानी कि उसमें कोई भी साउंड नहीं आएगा। तो इसलिए आपका ये लॉस है, म्यूट नहीं रखना। तो दूसरा आता है आपको माइक्रोफोन। माइक्रोफोन का मतलब ये है, इस वक्त आप देख रहे हैं मेरे इस मोबाइल फोन में ना ही कोई ये देखिए कोई कैमरा, कोई माइक, कोई नहीं लगी है, मैं अपना वॉइस ओवर दे रहा हूं विदाउट माइक। तो दोस्तों, आपकी जो वॉइस है बिल्कुल एकदम बढ़िया क्वालिटी में रिकॉर्ड होगी, इसलिए आपको माइक्रोफोन रखना है। तो तीसरा ऑप्शन आता है आपका इंटरनल ऑडियो। अगर आप इंटरनल ऑडियो सेलेक्ट कर लेते हैं, यानी कि ये ऑप्शन आप सेलेक्ट करते हैं, तो इसका ये आपको नुकसान होगा जब भी आप अपनी वीडियोस को रिकॉर्ड करोगे, अगर आपके इस मोबाइल फोन में कोई भी SMS, कोई भी व्हाट्सएप SMS कुछ भी आ जाए तो आपको वहां पर घंटी बजेगी, यानी कि आवाजों की मैसेज आएगा। तो इससे आपकी जो ऑडियंस है आपकी क्लियर मैसेज नहीं जाएगा। आप यहां से अपना वॉइस ओवर करेंगे, उधर से
मैसेज भी आ रही होंगी, तो यहाँ पर अपना वॉइस ओवर इसमें आवाज आ रही होगी, दो आवाज आ रही होंगी, एक तो मैसेज की आवाज आ रही होगी, एक जो आप अपना वॉइस ओवर दे रहे हो वो दो जो वॉइस है आपकी इंटरमिक्सिंग हो जाएगी, यानी ऑडियंस आपकी वीडियो से इरिटेट होंगे। तो इसलिए आपको इस ऑप्शन को इंटरनल ऑडियो को सिलेक्ट नहीं करना। तो चौथा ऑप्शन आता है आपका इंटरनल ऑडियो एंड माइक्रोफोन, यानी कि अगर आप चौथा ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे तो आपकी इंटरनल ऑडियो जो भी आपकी मैसेज फोन कॉल्स आएंगे वो भी रिकॉर्ड होंगे आपकी रिकॉर्डिंग में, और अपना वॉइस ओवर भी होगा, तो ये भी इंटरनल मिक्सिंग हो जाएगी, तो ऑडियंस इरिटेट होगी। तो इसलिए आपको माइक्रोफोन ऑप्शन सिलेक्ट करना है। तो माइक्रोफोन के जैसे मैं अपना वॉइस ओवर दे रहा हूँ, अगर मुझे इस फोन में कोई भी कॉल आई, कोई भी एसएमएस आएगी, तो उसकी साउंड जो है मेरी वीडियोज में रिकॉर्ड नहीं होगी। तो इसलिए आपको माइक्रोफोन का ऑप्शन सिलेक्ट कर देना है। ऑडियो सोर्स के ऑप्शन पर सिलेक्ट करने के बाद उसको आउटपुट डिक्शनरी इस पर क्लिक नहीं करना है, ऑडियो इस पर भी क्लिक करना है, रिकॉर्डिंग मोड पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको ज्यादा छेड़ नहीं करनी, आपको डिफॉल्ट रहने देना है। इतना आने के बाद आपको नीचे करना है, इस ऑप्शन पर भी आपको सिलेक्ट करना है। फिर आता है यूज मैजिक बटन, इसको भी आपने ऑन नहीं करना है, इसको आपने ऑफ ही रखना है। उसके बाद आता है स्टॉप ऑप्शन। तो दोस्तों स्टॉप ऑप्शन में यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। स्टॉप ऑन स्क्रीन ऑफ, स्टॉप बाय शेकिंग, एनेबल टाइम लिमिट, टाइम लिमिट। तो दोस्तों अब मैं आपको दूंगा इन 4 का मतलब क्या। देखिए ये बोल रहा है कि आपकी जो वीडियोज रिकॉर्डिंग जो है ऑफ होने के 4 तरीके कि कैसे कैसे आप अपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग को ऑफ कर सकते हैं। अगर आपने पहला स्क्रीन पहला ऑप्शन एनेबल कर दिया तो दोस्तों इससे आपको ये नुकसान होगा कि देखिए जैसे कि इस वक्त मानो वॉइस ओवर दे रहा हूँ, अगर मैं स्क्रीन पर टैब नहीं करूंगा 5 सेकंड के बाद, जैसा कि आप जानते हैं किसी ने स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्क्रीन टाइम की लिमिट रखी होती है, स्क्रीन अगर 5 मिनट तक अपने स्क्रीन पर टच नहीं किया तो आपकी स्क्रीन ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगी, यानी कि स्क्रीन टाइम लिमिट जो आपने देखा होगा सेटिंग में होती है। तो अगर देखिए अगर मैं स्क्रीन पर 5 मिनट नहीं करूंगा, यानी कि क्लिक नहीं करूंगा, तो मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ यहाँ पर सिर्फ अपना वॉइस ओवर दे रहा हूँ, समझा रहा हूँ कोई टॉपिक, तो मेरी स्क्रीन जब ऑफ होगी तो मेरी ऑटोमेटिकली मेरी रिकॉर्डिंग भी ऑफ हो जाएगी। तो दोस्तों ये वो सेटिंग आपने देखा होगा, बहुत सारे जो भी मोबाइल यूजर्स है आपने अपना फोन नीचे रखते हैं, 5 मिनट के बाद स्क्रीन ऑफ हो जाती है, आपका मोबाइल भी लॉक हो जाता है। तो वो हम लिमिट रखते हैं कहां से, सेटिंग से। तो यही वो बता रहा है कि अगर आपने यहाँ पर सिलेक्ट किया तो आपकी जो भी लिमिट होगी 5 सेकंड, 10 सेकंड, आधा घंटा, जो भी, अगर आप तब स्क्रीन पर टच नहीं करेंगे तो आपकी रिकॉर्डिंग तभी ऑफ हो जाएगी। जब आपकी स्क्रीन ऑफ हो जाएगी तो आपकी रिकॉर्डिंग भी ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगी। तो दोस्तों इसलिए आपको ये ऑप्शन सिलेक्ट नहीं करना। तो दूसरा ऑप्शन आता है स्टॉप बाय शेकिंग। अगर आपने स्टॉप बाय शेकिंग के ऑप्शन को एनेबल किया, यानी कि दूसरे वाले ऑप्शन को, तो जब भी आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग करेंगे तो जब भी आप अपना फोन ऐसे घुमाएंगे तो आपकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगी। देखिए बोल रहा है ना स्टॉप बाय शेकिंग, यानी कि हिलाने से आपका फोन रिकॉर्डिंग ऑफ हो जाएगी। तो इसलिए आपको ये रिकॉर्डिंग में यानी कि ये ऑप्शन भी एनेबल नहीं करना है, क्योंकि जब भी हम स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहे होते तो हमें फोन हिलाने की जरूरत पड़ ही जाती है, क्योंकि आप कभी कभार थक जाते हैं, कभी कुछ होता है। तो इसलिए अगर हमने ये वाला ऑप्शन एनेबल रखा होगा तो हम फोन हिलाएंगे तो हमारी स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगी। तो तीसरा ऑप्शन आता है आपका एनेबल टाइम लिमिट। ये बोलता है कि अगर आपको भी अपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग करनी होगी तो आपको लिमिट रख सकते हैं, यानी कि आधे घंटे की, 20 मिनट की, क्योंकि आपको ये टाइम लिमिट भी सिलेक्ट नहीं करना है। क्योंकि जब हम वीडियोस रिकॉर्ड कर रहे होते हैं हमें नहीं पता होता कि हमारी वीडियो कितनी लंबी जाने वाली है। अगर ऐसे में आपने टाइम लिमिट रख ली 10 मिनट, तो हम वीडियोस रिकॉर्ड करेंगे, अगर 11 मिनट की हमारी वीडियो बनने वाली होगी तो 10 मिनट हो जाएगी, तो हमारी वीडियो ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएगी, यानी कि बंद हो जाएगी, क्यों हमने टाइम लिमिट सिलेक्ट की होगी। तो इसलिए आपको टाइम लिमिट सिलेक्ट नहीं करना है, यानी कि आपको उसको यहाँ पर कुछ नहीं करना है, आपको आ जाना है बैक। तो जैसे ही बैक आ जाएगा उसके बाद नहीं जाता है स्टॉप ऑप्शन के नीचे डिस्प्ले पॉपअप विंडोज को नहीं करना है आपको। उसके बाद आता है नीचे काउंटडाउन बिफोर स्टार्ट। तो जैसे आप काउंटडाउन बिफोर स्टार्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर काउंटडाउन कुछ आ रहा है, यानी कि जब भी आप अपने स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्टार्ट करेंगे तो आपको काउंटडाउन रहना चाहिए। आपने देखा होगा बहुत बार आईपीएल जब भी स्टार्ट होता है, कोई भी इवेंट स्टार्ट होता है, वहां पर काउंटडाउन चलता है 3, 2, 1, यानी कि ये एक मैसेज होता है ऑडियंस को कि रेडी हो जाए, जो भी यानी कि जो भी इवेंट होने को वो रेडी यानी कि तैयार है। जब भी आप कोई क्रिकेट खेलते हैं, आईपीएल लगते हैं, वर्ल्ड कप लगता है, 3, 2, 1, यानी कि एक मैसेज होता है कि अब हमारा डिसीजन आने वाला है। तो इस पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं, आप इसमें कोई भी रख सकते हैं, मैंने रखा है मैं नो काउंटडाउन रखूंगा, यानी कि जब भी मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्टार्ट करूंगा तो डायरेक्ट मेरी रिकॉर्डिंग चालू हो जाएगी। आप इसमें कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं, इसमें कोई भी इशू नहीं है। तो उसके बाद आता है आपका स्क्रीनशॉट। कहां दिखा रहा था आपको स्क्रीनशॉट। तो जैसे आप स्क्रीनशॉट वाले ऑप्शन को यहाँ पर एनेबल करेंगे तो जैसे आपको यहाँ पर कैमरा वाला ऑप्शन है, तो जैसे आप कैमरा वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो ये आपका स्क्रीनशॉट उठेगा। मैं आपको और एक लेके दिखाऊंगा, जैसे कि हम लेने वाले हैं इसका। तो ये मैंने कैमरा पर क्लिक है तो ये स्क्रीनशॉट आए, यानी कि आप यहाँ से स्क्रीनशॉट भी उठा सकते हैं। तो जैसे कि नीचे ये मैंने स्क्रीनशॉट अब ऑफ कर दिया। जैसे आप मैं ऑन करूंगा, देखिए यहाँ पर कैमरा, तो जैसे आप कैमरा पर क्लिक करेंगे तो उस ये सॉरी इस जगह क्लिक हो गया, देखिए कैमरा पर मैं क्लिक करूंगा ये स्क्रीनशॉट आ गया। तो अभी मैं आपको बताऊंगा स्क्रीनशॉट आपको कहां देखने को मिलेंगे। तो स्क्रीनशॉट के साथ यहाँ पर मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर दूंगा, ये मैंने यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग को ऑफ कर दिया। तो जैसे मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग को ऑफ कर दूंगा उसके बाद ये मैंने स्क्रीनशॉट को भी ऑप्शन वाले को भी ऑफ कर दिया। उसके बाद नीचे आता है कैमरा का ऑप्शन। तो जैसे आप कैमरा के ऑप्शन को ऑन करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर आपका कैमरा देखिए, देखिए जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने फोन ऊपर रखा है, तो आपने देखो बहुत सारे एजुकेशनल कंटेंट कैसे बनते हैं, यहाँ पर साइड पर उनका कैमरा होता है, तो यहाँ पर आपको स्क्रीन पर वो समझा रहे होते हैं, लिख रहे होते हैं। तो वो कैसे लिखते हैं, कैमरा तो ऑन हो गया हमारा, कैमरा ऑन होने के बाद वो अपना फोन ऐसे रखते हैं, जैसे अपना फोन वो ऐसे रखेंगे, आपका जो आपका कैमरा होगा आप सामने उनको दिख रहे होंगे। तो जैसे आप दिख रहे होंगे तो यहाँ पर एक ब्रश वाला आइकन दिख रहा होगा, ब्रश वाले आइकन को एनेबल कर देंगे, पेंसिल पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको समझाएंगे हाँ जी ये है इस क्यूज का व्हाट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन है, नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, कोई भी आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे, तो हाँ ये राइट आंसर क्या है, नरेंद्र मोदी। तो आपको ऐसे ऐसे समझा रहे हैं। आपने देखोगा एजुकेशन कंटेंट इसी टाइप के बनते हैं, साइड पर उनका कैमरा लगा होता है फेस कैम, यानी कि आपको दिख रहे होते हैं वो टीचर, जो भी आपके टीचर हैं, तो वो
बाकी स्क्रीन पर आपको समझा रहे हो। तो दोस्तों मैं आपको बता दूंगा एजुकेशनल वीडियोस भी आपकी एजेड स्क्रीन रिकॉर्डर ऐप से ही बनती है। तो यहाँ पर जब भी आपने अब उड़ा लेना होगा यानी कि मिटा देना होगा तो आपको क्या करना होगा, आपको यहाँ पर बाल्टी दिख रही हो तो आपको बाल्टी के आइकन पर क्लिक करना है, यहाँ से क्रॉस करना है, तो यहाँ से आपको कैमरा को ऑफ करना है, ब्रश को भी आप ऑफ कर सकते हैं। तो इस तरह से देखिए ब्रश में आपको बताऊंगा, ये देखिए आपकी स्क्रीन पर अभी जब भी आप ब्रश के आइकन को एनेबल करेंगे तो आपकी स्क्रीन पर ब्रश नहीं आएगा, यहाँ पर ब्रश का आइकन दिख रहा है तो आपको ब्रश के आइकन पर क्लिक करें, उसके बाद आपका ब्रश चलेगा। अब ब्रश में आप दूसरा भी कलर ला सकते हैं, तो जैसे आप देख रहे हैं नीचे कैमरा के साथ दूसरा है कलर का ऑप्शन, तो यहाँ पर आप ग्रीन भी रख सकते हैं, ये आ गया ग्रीन। अब ग्रीन को मोटा करना है, ये देखिए मोटा कलर भी आ जाएगा ग्रीन का, यानी कि आप इसमें आपको बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं। जब भी आप देखोगे तो आपको खुद ही एक्सपीरियंस हो जाएगा इसमें कौन कौन से फीचर है। तो अब जब भी आपने डिलीट करना होगा तो बाल्टी पर क्लिक किया, थोड़ा नीचे स्क्रॉल, बाल्टी पर क्लिक करेंगे, कर दिया डिलीट, कर दिया क्रॉस, आए थोड़े नीचे, तो अब आप मान के चले कि हमें ऊपर कुछ समझाना है, इस वाले ऑप्शन पर सुनाना है, तो जैसे ऊपर आ गया आपको फिर पेंसिल पर दबाया, ये आ गया रेजोल्यूशन, ये समझाने लग गया, ये समझाने लग गए। तो आप इस तरह से समझा, जब भी काटना होगा कर दिया क्रॉस, अब क्रॉस करने के बाद नीचे आना होगा तो ये आ गया नीचे, आप समझाना है, फिर आपको पेंसिल पर क्लिक करना है तो इसको डिलीट करना है, ये आप समझाएंगे। हाँ ये आ गया आउटपुट ने, ये आ गया ऑडियो सोर्स, ये आ गया ओरिएंटेशन, ये आ गया सेटिंग, ये आ गया इधर भी सेटिंग, यानी कि इस तरह से आप समझा सकते हैं। बाद में कर दिया कट, यहाँ से कर देंगे, अब ये कट करने के बाद आ जाए फिर नीचे, तो ये ब्रश वाले आइकन को आप इसको भी यूज कर सकते हैं, मैंने कर दिया। आप उसके बाद नीचे आता है टेक्स्ट एंड लोगो, तो जैसे आप टेक्स्ट एंड लोगो के आइकन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको लोगो दिखेगा, तो आपको ये एजेड स्क्रीन रिकॉर्डर आपको लोगो दिखेगा, उसको आपने ऑफ ही रहने देना है। तो जैसे आप करेंगे तो आप, तो बस इतनी सी सेटिंग है इसमें, देखिए जितनी मैंने आपको सेटिंग बताई इतनी सेटिंग एनिफ है आपको एक यूट्यूब वीडियो रिकॉर्ड करने में। तो दोस्तों ये थी कुछ छोटी सी इन्फॉर्मेशन, आई होप कि आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियोस को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।